मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास में हम एग्जाम्पल 8 से स्टार्ट करते हैं। 8वां एग्जाम्पल आकृति 6.38 में आकृति 6.38 ही आकृति है जो आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रम से E और D तक बढ़ाया गया है। E तक और ये D तक जो है बढ़ाया गया है, ये लिखा हुआ है। और कोण CBE इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक O पर मिलते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये देखिए, सिद्ध करना है कि कोण BOC, ये कोण BOC बराबर है 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण BAC, ये कोण जिसको हमने X लिखा है। BAC जो है कोण X है, ये स्टेटमेंट में गिवन है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 8 में आप दिया लिखोगे। आपको दिया हुआ क्या है, आपने क्या लिखना है, सबसे पहले दिया है और उसके आगे लिखना है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः E और D तक बढ़ाया गया है। यदि कोण CBE और BCD के समद्विभाजक क्रमशः BO और CO बिंदु O पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध कीजिए में आ जाएगा। O पर मिलते हैं, यहां तक आपको दिया लिखना, आपने यहां तक क्या लिखना, दिया है, सिद्ध करना है, ये मैंने लिख ही दिया। फिर इसका हम प्रमाण लिखेंगे या हल कैसे करेंगे। अब हल इसका ऐसे करेंगे आप। सबसे पहले देखिए, मैं ये कोण निकालता हूं। मान लो ये कोण 1 है, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। निकनेम लिख देता हूं। तो कोण 1 को ध्यान से देखिए आप। एक जो कोण है वो इस कोण का समद्विभाजक है, आधा है। इस कोण का 1/2 कोण CBE का, CBE। और आप ध्यान देखें, CBE ये पूरा कोण है। दिस जमा में y जो है 180 हो जाएगा। और यहां पे ये दिया हुआ है आपको, ये क्यों है, कोण 1 बराबर है 1/2। ये कोण क्यों है, क्योंकि BO जो है, BO कोण CBE का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये है। अब हम इस कोण को ऐसे लिखेंगे, कोण 1 को 1/2 और CBO को लिखेंगे 180 डिग्री माइनस y। ये क्यों आया, क्योंकि ये जो CBE कोण है, कोण CBE जमा में कोण y 180 डिग्री क्यों है। ये कोण जमा में ये कोण, ये रेखिक युग्म अभिगृत है। और ये रेखिक युग्म अभिगृत में जोड़ 180 होता है। तो अपन CBE निकालना है, CBE। तो y को हम उस साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास ही आ जाएगा। और इसको आप जो है जोड़ोगे इसके अंदर, तो ये इसको यही छोड़ दे, बार 1 नंबर है। अब इसी प्रकार आप कोण नंबर 2 निकालेंगे। कोण नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास। कोण 2 को लिखो आप, 2 को इस कोण का समद्विभाजक है BCD का, 1/2 कोण BCD। और BCD को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस Z। और इसको 2 नंबर, जैसे हमने पहला किया वैसे दूसरा किया है। अब आपने क्या करना है, 1 नंबर की वैल्यू निकाल ली आपने, 2 नंबर की वैल्यू निकाल ली, 1 और 2 की। अब आपने क्या करना है, 1, 2 और इस कोण का, इस त्रिभुज पा जाओ, त्रिभुज BOC। तो आप लिखोगे त्रिभुज BOC में कोण 1 जमा में कोण 2 और जमा में कोण ये वाला कोण BOC बराबर है 180 डिग्री। ये कहां से आया कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कल मैंने करके दिखाया था आपको।
यहां लिख देंगे आप, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये आप उसमें लिख देंगे। अब यहां से हमने बीओसी निकालना है, बीओसी, ध्यान दें बीओसी, तो 1 और 2 कोण साइड में जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस कोण 1 और माइनस कोण 2। अब आपने 1 और 2 की वैल्यू पुट करनी है, देखिए ध्यान से, 180 डिग्री माइनस कोण 1 है, ये रहा कोण 1, ये 1/2 और कोण 180 डिग्री माइनस y, और कोण 2 की वैल्यू ये रही -1/2 कोण 180 डिग्री माइनस z। देखिए 1 और 2 की वैल्यू पुट कर दी, एक कोण इसके बराबर निकाल रखा है हमने और 2 कोण इसके बराबर निकाल रखे हैं, वैल्यू पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करोगे आप कोण BOC, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ये 180 तो सेम रहेगा, इन दोनों में -1/2 कॉमन आ जाएगा। देखो -1/2 यहां भी है, -1/2 यहां भी है, -1/2 बाहर ले लिया, यहां बचेगा 180 माइनस y और प्लस यहां बचेगा 180 माइनस z, ये बचेगा। और अब इसको आप ठीक ठाक करेंगे सिंप्लीफाई, 180 डिग्री -1/2, 180 360 और माइनस y माइनस z, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दें कि इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 को अंदर लेके जाएंगे, 1/2 को अंदर लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कोण BOC इक्वल टू ये इसके साथ करोगे आप, पहले 1/2 इसके साथ है, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि -1/2 की इसके साथ होगी, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 180 आ जाएगा माइनस का। फिर माइनस की इसके साथ हो गई, ये देखो दोनों माइनस के हैं, तो ये आ जाएगा 1/2y और 1/2 z, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करो, दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब BOC हमारे पास आ गया, यहां पे आपने 2 एलसीएम ले लिया, y प्लस z, तो आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, क्लियर देख सकते हैं आप, x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो त्रिभुज ABC है इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये आपको त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है, और यहां से y प्लस जेड निकालेंगे तो 180 माइनस x आ जाएगा। तो ये y प्लस जेड निकाला हमने और इसको वैल्यू पुट कर दी, BOC जो है हमारे पास है 180 डिग्री माइनस x आ जाएगा बाई 2। तो अलग अलग करेंगे BOC, तो दिस बाय दिस करेंगे 90 डिग्री और दिस बाय दिस करेंगे x/2, ये आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये आंसर आ जाएगा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये ही हमें चाहिए। अब x की जगह आपको लिखा हुआ है BOC 90 डिग्री माइनस, और x की जगह लिखा हुआ है 1/2, ये है देखो 2, 1/2, x की जगह है BAC, कोण BAC, ये हमें प्रूव करना। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में दोबारा बता देता हूं। देखिए सबसे पहले कोण 1 निकाला हमने, इस पूरे कोण का हाफ है, ये लिखा है कि पूरे कोण का हाफ है, और ये कंप्लीट कोण और y 180 होता है, तो ये कोण आ जाएगा 180 माइनस y। ऐसे ही कोण 2 निकाल लिया, 2 कोण आ जाएगा 180 माइनस z। अब नीचे वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में 1 + 2 + दिस कोण 180 होता है, 1 और 2 को राइट हैंड साइड में माइनस कर देंगे, 1 और 2 की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं एक्सरसाइज का कि क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में ये दिया हुआ है कि आकृति 6.4 में, ये आकृति 6.4 है, कोण x 62 डिग्री है, ये पूरा ऊपर वाला कोण जो है x है 62 डिग्री है, और YO और ZO इन कोण के समद्विभाजक हैं। जो y कोण पूरा कोण है, ये पूरा कोण Z है, इनके समद्विभाजक हैं, और ये आपको ये कोण बनाते हैं। अब आगे क्या लिखता है, हमें करना क्या है कि हमें ये ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात क्या करना है,
ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक तो कोण OZY और कोण YOZ, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट को, डायग्राम को ऑब्जर्व करिए और सबसे पहले आप लिखोगे गिवन क्या है, आपको दिया हुआ क्या है। दिया है लिख के क्या लिखना है कि कोण x इक्वल टू 62 डिग्री 62 डिग्री है और कोण XYZ ये पूरा कोण जो है वो 54 डिग्री है। यदि YO और ZO क्रम से त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और इसके समद्विभाजक है तो कोण ये ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान सा काम है। इसका हल में यदि आप देखें, हल में देखो सिंपल आपने ये करना है। आप एक बात देखिए, ये पूरा कोण Y कंप्लीट, पूरा कोण 54 डिग्री का है तो इसका आधा कोण 27 का हुआ है। क्यों? क्योंकि ये YO जो है वो इस पूरे Y कोण का समद्विभाजक है। तो 27 का ये होगा, 27 का ये होगा। समद्विभाजक क्या होता है? दो बराबर भागे करता है। अब मैं यहां पे लेता हूं त्रिभुज XYZ में कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z 180 डिग्री। कोण X हमारे पास 62 है, कोण Y 54 है, यहां से Z निकाल देंगे। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 11। अब ये राइट में माइनस का हो जाएगा, राइट में माइनस का, तो कोण Z आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कितना आएगा ये 180 में से ये जाएगा 16 तो 64 डिग्री आ जाएगा। अब बजाओ Z 64 आ गया पूरा कंप्लीट। तो पूरा Z 64 है, ये आधा कितना होगा? ये वाला पूरा तो ये 64 है, 64 तो ये आधा मान लो, सपोज करता हूं मैं कि कोण ये जो है ये 2 है, ये 1 है, तो देयरफॉर कोण 1 जो है वो Z का आधा होगा, Z का आधा एक कोण। तो Z का कितना है? 1/2 और 64 डिग्री, तो आधा हो जाएगा 32। तो अब एक कोण 27 का है और एक कोण जो है 32 का है, तो ये निकाल सकते हैं। अब लिखो त्रिभुज YOZ में कोण 1 जमा में कोण 2 जमा में कोण YOZ, तीनों कोणों का जोड़ कितना हुआ? 180। अब कोण 1 कितना का है? 27 का, न एक है 32 का, 32 का, और कोण 2 कितना है? 27 का, और YOZ हमारे पास आ गया 180 डिग्री। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7 और 2 9, 3 2 5 प्लस YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा YOZ 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, तो 59 ये 121 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 121 डिग्री। तो YOZ इक्वल टू 121 डिग्री। 180 में से 59 जाएगा तो 80 डिग्री, 121 डिग्री बचेगा। तो ये भी हमारे पास निकाल लिया, हमने ये कोण भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। तो बड़ा इजी सा काम था। ये कोण पूरी त्रिभुज में दिया हुआ था, ये पूरा कोण दिया हुआ था, हमने Z निकाल लिया। क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है तो Z आ जाएगा। Z का आधा ये हो जाएगा और इस पूरे का आधा ये हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजक हैं। ये दोनों कोण आ गए तो ये कोण निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है उस फार्मूले से। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब स्टेटमेंट में लिखता है कि एक तो ये कोण दे रखा है आपको डायग्राम में, एक ये कोण दे रखा है, और AB जो है वो DE के समानांतर है। तो इसका हल निकालोगे आप। हल में आप लिखोगे कि कोण ये मान लो सपोज करता हूं 1 है, तो कोण 1 बराबर है 35 डिग्री। क्यों? एकांतर अंत्य कोण है, यहां लिखोगे क्योंकि एकांतर अंत्य कोण। एकांतर अंत्य कोण कहां से आ गए? AB और DE समानांतर दे रखे हैं,
और ये एक तिर्यक रेखा है, काटती है, तो एकांतर अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहां पे कोण एक निकाल लिया मैंने। अब एक कोण आ गया मेरे पास, तो ये कोण निकाल सकता हूं। अब त्रिभुज लगाएंगे हम, त्रिभुज ये CDE में ध्यान दें, कोण ये वाला कोण निकालना हमने DCE। क्या निकालना है? DCE। ये कोण जमाम कोण 1 और जमाम कोण 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये नीचे वाले त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होगा। एक कोण कितने का? 35 का। तो कोण DCE प्लस 35 डिग्री प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और DCE ये जोड़ेंगे आप, 5 और 3 8, 5 3 8, 180 डिग्री। और DCE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो 180 माइनस 88 जो है ये हो जाएगा हमारे पास 92 डिग्री। कितना हो जाएगा? 92 डिग्री हो जाएगा। ऐसे निकालना है। तो ऐसे हमने काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।